name is Anshi. I am from Sainik Sanskar Foundation. Today I tell story. Topic is अपने आप को कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो कि पत्थरों को शेप देने का काम करता था। ऐसे वो एक दिन अपने घर जा रहा था। तभी ऐसे घर जाके फिर वो अपने परिवार के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता, थोड़े से पैसे कमाता, फिर परिवार के साथ टाइम स्पेंड करके चैन की नींद सो जाता। तभी अगले दिन जब वो जा रहा था तब उसके मन में एक विचार आया कि ऐसी ज़िंदगी क्या है जिसमें बस थोड़े से पैसे मिले और उससे भी ज़िंदगी का ढंग से गुजारा ना हो। तभी फिर घर जाके जब वो खाना खा रहा था, जब वो खाने से ज़्यादा उसके दिमाग में वही बात घूम रही थी दीदी। और फिर जब कुछ देर बाद ही उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है, तभी उसको एक सपना आता है कि एक बड़ा आलीशान मकान दिखता है। तो जब वो काम से लौट रहा होता है तभी उसके मन में विचार आता है कि काश मैं इसका मालिक होता। उसके सोचने से वो मालिक बन गया उसका। फिर कुछ देर बाद ही उसे सोच आइडिया काफ़ी पॉलिटिशियन खड़ा था और वो हाथ हिला रहा था और सब उसके नारे लगा रहे थे। और उसने सोचा खास में ही पॉलिटिशियन होता, पॉलिटिशियन बहुत बड़ा आदमी है। फिर उसके सोचने से वो पॉलिटिशियन बन गया और सभी उसके नारे लगाने लगे। और फिर जैसे ही सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ी, वो पॉलिटिशियन ज़्यादा देर तक सूरज की रोशनी में नहीं रह सकता था। तभी वो चक्कर खा के बेहोश होकर नीचे गिर गया। फिर उसने सोचा सूरज से भी ज़्यादा पॉलिटिशियन से ज़्यादा ताकतवर तो ये सूरज है जो कि अपनी रोशनी से हर किसी को भी कुछ भी कर सकता है। तो उसने सोचा खास में सूरज होता, सूरज बन गया वो। और फिर सूरज बनने के बाद उसने सोचा कि मैं ही सबको रोशनी दे रहा हूँ, मेरे जैसे कोई किसी को रोशनी नहीं दे सकता। ऐसे कुछ देर बाद काले बादल छा गए। फिर सूरज की रोशनी पूरी ढल चुकी थी। फिर उसने सोचा कि सूरज की रोशनी से ज़्यादा तो ये काले बादल ताकतवर है जिन्होंने सूरज की भी रोशनी को ढक दिया। फिर उसने सोचा काले बादल बन जा। उसका सोचने से वो काले बादल भी बन गया। और फिर जैसे तेज हवा आई तो फिर वो काले बादल सारे हट गए वहाँ से। फिर उसने सोचा अरे हवा तो उससे भी ज़्यादा ताकतवर है। फिर वो आंधी तूफान हवा बन गया। फिर उसने सोचा अब मैं कभी भी किसी को तूफान लाके आंधी लाके उड़ा सकता हूँ। सोचते सोचते फिर उसे एक पहाड़ दिखा बहुत बड़ा पत्थर का। फिर उसने कई ताकत लगाई, कई कोशिशें की उसको तोड़ने की, उसको नुकसान पहुँचाने की, बट वो उसमें असफल रहा। और फिर उसने सोचा ये हवा से ही ज़्यादा ताकतवर तो ये पहाड़ है जो कि हवा की लाख कोशिश करने से भी टूटा नहीं है। तो फिर वो पहाड़ बन गया, पत्थर का था। तो फिर उस पहाड़ बन गया। फिर उसे दर्द होने लगा। उसे पता नहीं था ये जो पत्थर था उसे जो शेप दे रहा था, मतलब वो पत्थर बन चुका था, उसे भी कोई शेप दे रहा था उससे अपने टूल से। तो फिर उसे पेन हो रहा था बट उसे पता नहीं था। फिर उसे जब पेन होने लगा तो वो एकदम उठ गया अचानक। फिर उसे समझ आया कि मैं वो इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि मैं ऑलरेडी वो हूँ। थैंक यू।